called inertia of rest. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वैसे तो मैंने बना दिया, a book kept on a table will be remain in its same condition for a long interval of time, or we can say that a person standing in a bus. यहाँ पे देखो, इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये चलो इसको लिख ही देते हैं पहले। A person standing in a bus falls backward when the bus suddenly starts moving. Suddenly starts moving forward. तो इस कंडीशन को हम जानते हैं, कोशिश करते हैं इसको पहचानने की। ये देखो, ये हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के दो पोर्शन हम बना देते हैं। ये सेंटर ले लेते हैं, तो ये एक हो गया इसका लोअर पोर्शन, ये हो गया इसका अपर पोर्शन। सपोज दैट अगर ये ऑब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पर है और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है शुरू में 0, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना हमारे पास, इसका द होल सिस्टम है एट रेस्ट पर, द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सो विच पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अटैच विद द हॉरिजॉन्टल, इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड से अटैच है? लोअर अपर, लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन? लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन सडनली द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव? अगर मैं मान लेता हूं ये जो हम मान लेते हैं बस के ऊपर है या किसी लॉरी के ऊपर है, और ये इसको लॉरी बना देते हैं हम। और suddenly this platform start to move in this direction with a certain velocity v. So what happens? The lower portion which is attached with the moving surface comes into the motion, whereas the upper portion tries to maintain the condition of rest due to the inertia of rest. So lower portion comes into motion with the vehicle, whereas the upper portion tends to maintain condition of rest due to inertia of rest. So इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये फॉरवर्ड मूव करने लगता है, ये वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इधर ही रह जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो इट विल फॉल बैकवर्ड। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होता है बैकवर्ड गिरता है। अगर आप एक बस में खड़े हैं, आराम से बस रुकी हुई है,
सडनली बस चलना शुरू करेगी तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स इज जस्ट स्टैंडिंग, सडनली हॉर्स स्टार्ट टू रन एट हाई स्पीड, यू विल फॉल बैकवर्ड। आप स्कूटी चला रहे हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आपने एकदम से एक्सेलरेशन दिया तो आपकी बैक जो है कार की सीट की तरफ लगती है जाके, यानी आपका हेड पीछे वाली सीट की तरफ आपके लगेगा, बैक बैक रेस्ट पे। या बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो अगर आपने एकदम से एक्सेलरेशन दिया तो आप पीछे की तरफ गिरोगे स्कूटी से, क्योंकि आपकी बॉडी का अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा और लोअर पोर्शन ऑब्जेक्ट के साथ मोशन में आ जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल लिख दे यहाँ पर, इसीलिए ये आएगा जरूर एग्जाम में ना। यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं लिख देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे समझा है वो ही है। When the bus moves, the lower part of his body means person's body, begins to move with the bus, while the upper part of his body continues to remain in rest. Continue to remain at rest due to inertia of rest. That is why the person falls backward. The person falls backward. When the bus starts. इसका ऑपोजिट मान लेते हैं। सपोज दैट यू आर मूविंग in a bus, you are standing on the platform of bus and the bus is moving at a certain speed, then your whole body is moving. As soon as the bus comes to rest, जैसे ही बस रुकेगी, बॉडी का लोअर पार्ट जो कनेक्ट है बस के साथ वो रेस्ट पे आ जाएगा, जबकि अपर पार्ट है मोशन को मेंटेन करेगा। तो उस केस में पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। द पर्सन विल फॉल टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कभी भी देखना, अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में, किसी में आप जा रहे हो, ट्रेन अगर अचानक से रुकती है तो लोग ट्रेन के डायरेक्शन में गिरते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ट्रेन खड़ी है, अचानक से चलना शुरू करते, ट्रेन करती नहीं है वैसे, तो पर्सन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, गिरता है। ये समझ में आ गया आपको बच्चों इनर्शिया? समझ में आया, नहीं आया पूछो आप लोग, नहीं आया तो Yes, जिसको। sir. यस सर आ गया। ठीक है, कशिश आ गया, यस सर आन्या आ गया। ठीक सर है, मैंने तो और बोला था। अच्छा ठीक है। श्रुति नहीं है क्लास में, एक मिनट, श्रुति क्यों नहीं है क्लास में, कॉल कर। बच्चों ये ना 40 मिनट पूरे होने वाले, आई थिंक। कितना टाइम बचा है देख लेना। 5 मिनट है, अभी मैं करता हूँ डिस्कस दूसरे पॉइंट को। सर जब तक आप कॉल करते हैं तब तक रीजॉइन कर लें। नहीं बेटा रुक जाओ, अभी करा दूंगा, 5 मिनट में कुछ और भी हो जाएगा। पहले बताओ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर आ गया समझ।
या एग्जाम्पल के साथ ही बताना पड़ेगा स्कूल में? श्रुति का नंबर ही नहीं है, चलो आएगी देखते हैं। सो इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। श्रुति क्या है वो नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? श्रुति सो इनर्शिया ऑफ मोशन देखो, इनर्शिया मोशन को देख लेते हैं जल्दी से, 3 मिनट का टाइम इसमें समझ लेंगे। सो बच्चों हम मान लेते हैं अगेन ये हमारे पास ये कोई मूविंग प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड लेफ्ट हैंड और विद ए वेलोसिटी v on a person is standing on the bus और द प्लेटफॉर्म, ये पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके पोर्शन हो गए। नेवल जो होता है ना, ये हो गया लोअर पोर्शन, ये हो गया अपर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन इज अटैच्ड एंड द होल बॉडी ऑफ द object or the person is moving in this direction. As the platform comes to rest, ये पूरी बॉडी अभी मूव कर रही है। The lower portion, as the bus comes to rest, the lower portion of person comes to rest with the bus, while the upper portion of his body continue to move. Hence the person's body becomes disbalanced and he falls forward. तो बच्चों ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पर्सन आगे की तरफ गिरता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पर्सन पीछे की तरफ गिरता है। बस ये आपको याद रखना, जल्दी नोट कर लो, रीजॉइन करना है बाकी सबको, जल्दी से रीजॉइन करना। 1 मिनट है, अपने आप ऑफ हो जाएगा, रीजॉइन कर लेना आप लोग, फिर आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। सर ये इसका एग्जाम्पल है ना? हाँ बेटा एग्जाम्पल है इसका, अभी मैं इसकी वो लिखवाऊंगा डेफिनेशन, ये बंद हो जाएगा अभी, इसमें लगता है। ठीक है।